सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी के पास मेहनत हो, जुनून हो, लेकिन अभ्यास करने की जगह ही ना हो, तो क्या होगा। सोनीपत के सुभाष स्टेडियम की शूटिंग रेंज पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। रेंज का काम पूरा हो चुका है, लेकिन खिलाड़ी अब भी अभ्यास नहीं कर पा रहे। परेशान खिलाड़ियों ने अब जिला उपायुक्त से मिलकर जल्द रेंज शुरू कराने की मांग की है। खिलाड़ियों का कहना है कि शूटिंग ऐसा खेल है जिसमें रोजाना अभ्यास करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन रेंज बंद होने की वजह से उनकी तैयारी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और उनका भविष्य भी चिंता में है। खिलाड़ियों और उनके परिजनों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अभ्यास के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है, लेकिन हर खिलाड़ी के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। उनका कहना है कि अगर जल्द रेंज शुरू नहीं हुई तो कई खिलाड़ियों के सपने अधूरे रह सकते हैं। यहाँ सुभाष स्टेडियम में आप देखेंगे ऊपर 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल की यहाँ पर एक शूटिंग रेंज है, जिसमें पिछले कई सालों से बहुत से शूटर यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी गए हैं। लेकिन अब पिछले करीब 6 महीने से ये शूटिंग रेंज बंद पड़ी है। पहले तो फरवरी में डीएसओ साहब ने ये कहकर कि कोई मेंटेनेंस का काम होना है और उसके बाद ये 15 दिन में खुल जाएगी। 15 दिन तक इंतज़ार करते रहे, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर डीएसओ साहब से मिले, शूटर मिले, पेरेंट्स मिले, क्योंकि मेरा बेटा भी शूटिंग करता है, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही कोई इसमें काम स्टार्ट हुआ और करीब 5 महीने ऐसे ही निकाल दिए। उसके बाद पिछले महीने में इसमें जो मेंटेनेंस का काम होना था वो काम भी करवा दिया और अब करीब 15-20 दिन हो चुके हैं काम कंप्लीट होने के बाद भी ये शूटिंग रेंज बंद है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल का जो टूर्नामेंट थे उसमें इस शूटिंग रेंज से करीब 15 शूटर ऐसे थे जो नेशनल क्वालिफाइड हुए थे और इनमें से एक ये नेशनल में ये मेडलिस्ट रहा है, डेफ कैटेगरी का ये लड़का है चिराग। 6 महीने प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो इंटरनेशनल लेवल के लिए या इंडिया टीम के लिए इसने अपना ट्रायल देना था वो ट्रायल नहीं दे पाया और इस साल जो डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के या अब नॉर्थ जोन अगले महीने में होना है उसके लिए या पिछले टूर्नामेंट है उनमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए और अब जो नॉर्थ जोन चैम्पियनशिप होनी है देहरादून में उसमें जो पार्टिसिपेट करना है बच्चों को, लेकिन शूटिंग रेंज बंद होने की वजह से वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान मैं तो कहूँगा डीएसओ ने और खेल मंत्री को भी हमने इस बारे में मेल करके उनके संज्ञान में ये बात लेकर आए थे। तो क्या मांग करते हो? हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी अगले हफ्ते में सोमवार से ही ये शूटिंग रेंज खुलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और ये शूटिंग रेंज अगर नहीं खुलती है तो ये बच्चे जो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, जो बहुत सारे सपने लिए हुए थे इस खेल को लेकर, सबके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मेरी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर ये शूटिंग रेंज खुलनी चाहिए, नहीं तो हम इसको एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और इस शूटिंग रेंज को खुलवाने के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा वो करेंगे। मेरा बेटा यहाँ पर शूटिंग करता है, जो कि अब 6 महीने से शूटिंग रेंज बंद होने के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। मेरे बेटे ने नेशनल भी क्लियर कर लिया है, लेकिन अब बहुत इंतज़ार करने के बाद भी डीएसओ से बात की तो उन्होंने कोई हमें रास्ता नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ काम के लिए बोला कि कुछ काम करना है। काम भी हो चुका है, कम से कम 20-25 दिन से काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस के लिए बच्चे आएँ। बस आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जो बच्चों के सपने हैं, जो पेरेंट्स के सपने हैं, उनमें बाधा बने हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि रेंज जल्दी से जल्दी खुले, जल्दी से जल्दी बच्चे प्रैक्टिस करें। अब जो भी मैच होएगा उनमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। हमारी रेंज पिछले 5 महीने से बंद है। इन्होंने हमको बोला था कि 1 महीने के लिए हम रेनोवेशन के लिए डाल रहे हैं, तो इन्होंने 1 महीने के क्या कह के 5 से 6 महीने हो चुके हैं। हमारे प्री स्टेट सारे निकल चुके हैं और जितने भी बिगनर्स थे उनका पूरा साल खराब हो चुका है। अभी हमारे नॉर्थ जोन आने वाले हैं, 1 महीना रहता है। बिल्कुल भी हम बोल रहे हैं रेंज खोल दो, पर ये कोई जवाब नहीं है इनकी तरफ से। हमको 17 और 20 तारीख की 2 डेट दी थी, इन पर भी कोई जवाब नहीं आया इनका। ये सर डेफ्ट है इनके, सर इंडिया टीम के ट्रायल चल चुके हैं, इनको 6 महीने हो गए सर घर पे बैठे हैं।
यहाँ पे कोई इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो क्या मांग करते हो? क्या सर हम तो यही मांग करते हैं कि रेंज जल्दी से जल्दी खुले। और सर देख लो कितने जने इकट्ठे हुए हैं, हम बिल्कुल 5 से 6 महीने से परेशान हो रखे हैं सर। हमारे कोई सहायता नहीं कर रहा है सर यहाँ पे ना। में बहुत सारी प्राइवेट रेंज भी तो हैं सर उनके 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का फीस है सर, कौन दे देगा सर? आप ही बताओ सर, गवर्नमेंट की रेंज किस लिए है सर, कौन दे देगा सर? आप बताओ। ये बॉलर सुन नहीं सकती। हमने इसका गेम कराने का सोचा था, तो हमने इसको शूटिंग में लिया। इसका मतलब खेलने में ठीक भी थी, और ये थोड़ा थोड़ा करने लगी तो उस टाइम पे रेंज इन्होंने बंद कर दी। पहले तो बोला कि 15 दिन के लिए बंद होगी, फिर उन्होंने करते करते ज़्यादा टाइम लगा दिया। अब 6 महीने से रेंज बंद है। 6 महीने में प्रैक्टिस की, कुछ ठीक होने लगा था, तो अब 6 महीने से रेंज बंद है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारी रेंज जल्द से जल्द खोल दी जाए दोबारा। वहीं जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले करीब 1 लाख रुपए की लागत से शूटिंग रेंज का रेनोवेशन कराया गया था, लेकिन फिलहाल सरकारी कोच नहीं होने की वजह से रेंज शुरू नहीं की जा सकी है। खेल विभाग का कहना है कि इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। विभाग ने या तो सरकारी कोच की नियुक्ति करने या फिर रेंज को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव भेजा है, ताकि जल्द से जल्द खिलाड़ियों का अभ्यास फिर से शुरू कराया जा सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर ये बंद तो थी, पर अब हमने रेनोवेशन करवा दिया है। इसका लगभग 1 लाख रुपए इस पर खर्च किया गया है और अभी बिल्कुल तैयार है। और इसके लिए हमने विभाग को लिखा है या तो हमें कोच प्रोवाइड किया जाए या फिर इसको लीज पे देने की प्रक्रिया की जाए, और बहुत जल्द ये काम हो जाएगा और हम जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये मतलब कितने मीटर की रेंज है और कितने बच्चे हैं खिलाड़ी हैं? ये 10 मीटर की रेंज है और पिछले तकरीबन 6-7 साल से चल भी रही है, और तकरीबन यहाँ पर 40 से 50 बच्चे डेली प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। और हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हम निपटाएं, ताकि बच्चों को शूटिंग करने में परेशानी ना आए। तो भी कोच की कमी के कारण ये दिक्कत हो रही है? हाँ, क्योंकि हमारे पास पूरे हरियाणा में 3-4 कोच ही हैं जो सरकारी हैं। तो हमने डीसी मैम से भी बात की थी कि हम इसको लीज पे दे दें, तो मैडम ने हमें आदेश दिया कि आप डिपार्टमेंट से वो लो कि भाई ताकि हम इसको लीज पे दे सकें।